पाऊंगा। विश्वास करो, यीशु को छूने से आज मेरे पुराने से पुराना दर्द, रोग, विपत्ति, बीमारी, हड्डियों में समस्या, कानों में समस्या, सब कुछ चंगा हो सकता है। अपने मन में कहें, यीशु तू मुझे छू लेना, यीशु मुझे छू लेना, यीशु मुझे छू लेना, यीशु मुझे छू लेना, यीशु मुझे छू लेना। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो इस समय, प्रार्थना करें इस समय, यीशु मुझे छू ले। जीसस, यीशु मुझे छू लेना। तू जब तू यहां से गुजरे प्रभु, जब तू मेरे पास से गुजरे, मुझे भी छूना यीशु। प्रार्थना करें, आंखें बंद रखिएगा प्लीज और प्रार्थना में समय बिताएं। मेरे बच्चों को छूना, मेरे पति को छूना, मेरी पत्नी को छूना। प्रार्थना करो, मेरे घर में आना प्रभु, मेरे हालातों को बदलना प्रभु। प्रार्थना करें। आराधना हो, आराधना हो, सब कहेंगे। आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो यीशु, आराधना हो, आराधना हो यीशु, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, सब कहेंगे। आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो यीशु, 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 आराधना हो। तालियां बजा के प्रभु की महिमा करते जाएंगे इस समय। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति प्रभु हमारे बीच में आ रही, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना,
आराधना महिमा स्तुति। शांति देने वाले यीशु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, 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 आराधना हो स्तुति महिमा। आराधना हो स्तुति जोरदार ताली के महिमा। साथ आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। चंगा करने वाले प्रभु आराधना, छुटकारा देने वाले प्रभु आराधना, चंगा करने वाले प्रभु आराधना, छुटकारा देने वाले प्रभु आराधना, चंगा करने वाले प्रभु आराधना, छुटकारा देने वाले प्रभु आराधना, चंगा करने वाले प्रभु आराधना, छुटकारा देने वाले प्रभु आराधना, 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 आराधना। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। आराधना हो स्तुति महिमा। आराधना हो स्तुति जोरदार तालियां बजा के आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आनंद देने वाले प्रभु आराधना, आत्मा देने वाले यीशु आराधना, आनंद देने वाले प्रभु आराधना, आत्मा देने वाले प्रभु आराधना, आनंद देने वाले प्रभु आराधना, आत्मा देने वाले प्रभु आराधना, आनंद देने वाले प्रभु आराधना, आत्मा देने वाले प्रभु आराधना, 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 आराधना हो स्तुति महिमा। आराधना हो स्तुति महिमा। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आत्मा से भर के आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। राजाओं के राजा यीशु आराधना, प्रभुओं के प्रभु यीशु आराधना, राजाओं के राजा यीशु आराधना, प्रभुओं के प्रभु यीशु आराधना, राजाओं के राजा यीशु आराधना, प्रभुओं के प्रभु यीशु आराधना, राजाओं के राजा यीशु आराधना, प्रभुओं के प्रभु यीशु आराधना, 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 आराधना हो स्तुति महिमा। आराधना हो स्तुति महिमा। आराधना हो स्तुति महिमा। आराधना हो स्तुति हाथों को उठा के महिमा। ताली बजा के आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। लीन हो जाओ प्रभु में। आराधना महिमा स्तुति
हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति बार बार गाते जाएं। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति गाते जाएं। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति और एक बार मिलकर गाएं। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति हालेलुया 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 आइए गाइए मुंह खोल के हालेलुया 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 परम प्रसाद में आराधना हालेलुया 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 पवित्र यीशु आराधना हालेलुया 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 आपा पिता तेरी आराधना हालेलुया 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 जीवन की रोटी यीशु आराधना हालेलुया 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 जीवन के जल यीशु आराधना हालेलुया 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 चंगा करने वाले यीशु आराधना हालेलुया 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 तारा देने वाले यीशु आराधना हालेलुया 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 बंधन तोड़ने वाले यीशु आराधना हालेलुया 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 रोग बीमारी हट जाए हालेलुया 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 यीशु की शक्ति उतर आए हालेलुया 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 सारे बंधन खुल जाए हालेलुया 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 रोगी चंगे हो जाए हालेलुया 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 स्वर्ग द्वारे अब खुल जाए हालेलुया 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 पवित्र आत्मा मंडराए 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 हालेलुया 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 यीशु यीशु हम गाएं हालेलुया 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 तालियां बजाकर हम गाएं हालेलुया 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 यीशु की शक्ति आ जाए हालेलुया 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 एक साथ गाते हैं हालेलुया 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 गाते जाए हालेलुया 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 दोनों हाथों को उठा के प्रभु की स्तुति करते जाए ओ हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया। समर्पित कीजिए प्यारे भाई और बहनों, ये पवित्र समय है, अनुग्रह का समय है, आपकी चंगाइयों का समय है, अभिषेक का समय है, बंधन टूटने का समय है, प्रभु से अनुग्रह प्राप्त करने का, उसकी सिताइश और बंदगी करने का यह है पवित्र मौका है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे बंधन टूटे, कैंसर की बीमारी के बंधन टूटे, शारीरिक दुर्बलताओं के बंधन टूटे, हर प्रकार की मानगी और कमजोरी से प्रभु आपको आजाद करे। जो बीमार है रोग शैया पर अस्पतालों में भर्ती, उन्हें हिम्मत और सांत्वना दे। जो लकवे से पीड़ित हैं प्रभु उनके हाथ पैरों में बल प्रदान करे। उन डॉक्टरों को, चिकित्सकों को जो इन रोगियों की देखभाल करते, सेवा करते हैं, उनका इलाज करते हैं, उनके हाथों को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। प्रभु जो दीन दुखी लाचार तेरे चरणों में आकर दुहाई देते हैं, तो उनकी प्रार्थना सुनने की कृपा कर। कितना टूटा हुआ हूं मैं, तू मुझे जोड़ने के लिए आजा प्रभु। कितना निराश हूं, मुझे तो ढारस देने के लिए आजा। मेरे परिवार को प्रभु अपने हाथों से संभालने की कृपा कीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु, ये तेरे बच्चे हैं, तेरी वेदी के सामने घुटना टेके हुए हैं, नतमस्तक होकर तेरी दुहाई दे रहे। तेरा वचन कहता लोग तेरे पास आते क्योंकि तू उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है, कबूल करता है। आकाश तेरा सिंहासन है, पृथ्वी तेरा पावदान है। हम विश्वास करते तू अपनी पाक हजूरी में इस रोटी के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। तू हमें देखने आता, तू हमसे बातें करने आता, तू हमारी सुध लेने के लिए आता है। तू हमारे बीच में निवास करता, तू आदि है, अंत है, अल्फा है, ओमेगा है, सदा एक रूप बना रहने वाला प्रभु है, हृदयों की थाह लेने वाला ईश्वर है। जो तेरे पास आते हैं तूने खाली हाथ नहीं लौटाता। दया कीजिए अब्बा पिता, दया कीजिए यीशु मसीह, दया कीजिए पवित्र आत्मा, प्रेरणा दीजिए, हमें अनुग्रह के सिंहासन तक पहुंचने की कृपा दीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दोनों हाथों को जोड़ें, समर्पित हो जाएं प्यारे भाई और बहनों। प्रभु जानता है कि आपकी जिंदगी में क्या परेशानियां हैं। आप में से बहुत से लोग अपने भाई बहन और मित्रों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, विशेष रूप से जो ब्लड प्रेशर, किडनी के रोग, लीवर के रोग, फ्रोजन शोल्डर के रोग, पैरालाइज के रोग, कमर में दबी हुई नस के रोगों से पीड़ित हैं। प्रभु आप लोगों को हिम्मत दे, ताकत दे, सारे बंधनों से आपको आजाद करे। आप में से जो निराश हैं, टूटे हुए हैं, पवित्र आत्मा इस वक्त हमारी अगुवाई करें, आपको जोड़े, आपको शुद्ध करें, आपको पवित्र करें, आपका टूटा हुआ रिश्ता फिर से ईश्वर के साथ जुड़ जाए। मैं तो टूटा हूँ, मुझको जोड़ने को तू आजा। प्रार्थना करें, प्रार्थना हे करें। पावन आत्मा, मैं तो टूटा हूँ, मुझको जोड़ने को तू आजा। हे पावन आत्मा, मुझको तेरी जरूरत है। हे पावन आत्मा,
जरूरत है, हे पावनात्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। मैं तो घायल हूँ, मुझको चंगा करने तू आजा, हे पावनात्मा। मैं तो घायल हूँ, मुझको चंगा करने तू आजा, हे पावनात्मा। ओ मैं तो घायल हूँ, मुझको चंगा करने तू आजा, हे पावनात्मा। मैं तो घायल हूँ, मुझको चंगा करने तू आजा, हे पावनात्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। ऊंची आवाज से मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। मैं अकेला हूँ, मेरा साथ देने तू आजा, हे पावनात्मा। मैं अकेला हूँ, मेरा साथ देने तो आजा, हे पावनात्मा। ओ मैं अकेला हूँ, मेरा साथ देने तू आजा, हे पावनात्मा। मैं अकेला हूँ, मेरा साथ देने तो आजा, हे पावना। अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज से गाएं। मुझको तेरी जरूरत है, पुकार उठो, हे पावनात्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। और ऊंची आवाज से गाएंगे। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। जो घुटना टेक सकते हैं टेकें। मेरे साथ मेरे पीछे इस भजन को दोहराइए। प्रभु की सिताइश करें, उसकी स्तुति करें। प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ, मेरी सहायता कर। प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ, मेरी सहायता कर। मैं तेरी दुहाई देता हूँ, मेरी सुन। मैं तेरी दुहाई देता हूँ, मेरी सुन। मेरी विनती धूप की तरह, मेरी विनती धूप की तरह, मेरी करबद्ध प्रार्थना संध्या वंदना की तरह तेरे पास पहुँचे।
मेरी करबद्ध प्रार्थना संध्या वंदना की तरह तेरे पास सोचे। प्रभु मेरे मुख पर पहरा बिठा, प्रभु मेरे मुख पर पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर, मेरे हृदय को बुराई की ओर झुकने ना दे, मेरे हृदय को बुराई की ओर झुकने ना दे। मैं दुष्टों के साथ अधर्म ना करूं, मैं दुष्टों के साथ अधर्म ना करूं, और उनके भोजों में सम्मिलित ना हो, और उनके भोजों में सम्मिलित ना हो। धर्मी मुझ पर भले ही हाथ उठाए, धर्मी मुझ पर भले ही हाथ उठाए, भक्त मुझे डांटे, भक्त मुझे डांटे, किंतु दुष्ट का सुगंधित तेल किंतु दुष्ट का सुगंधित तेल मेरा सिर अलंकृत ना करे, मेरा सिर अलंकृत ना करे। क्योंकि मैं प्रार्थना द्वारा क्योंकि मैं प्रार्थना द्वारा उनके कुकर्मों का विरोध करता हूँ, उनके कुकर्मों का विरोध करता हूँ। वे न्याय की चट्टान से टकरा कर डूब जाएंगे, वे न्याय की चट्टान से टकरा कर डूब जाएंगे, और समझेंगे और समझेंगे कि मेरे शब्द कितने मधुर थे, कि मेरे शब्द कितने मधुर थे। भूमि जिस तरह जोत कर उलट दी जाती है, भूमि जिस तरह जोत कर उलट दी जाती है, उसी तरह उनकी हड्डियां अधलोक के द्वार पर छितराई जाएंगी, उसी तरह उनकी हड्डियां अधोलोक के द्वार पर छितराई जाएंगी। प्रभु ईश्वर मेरी आंख तुझ पर टिकी हुई है, प्रभु ईश्वर मेरी आंख तुझ पर टिकी हुई है। मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे विनाश से बचा, मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे विनाश से बचा। लोगों ने मेरे लिए जो फंदा लगाया, लोगों ने मेरे लिए जो फंदा लगाया, कुकर्मियों ने जो जाल बिछाया, कुकर्मियों ने जो जाल बिछाया, उससे मेरी रक्षा कर, उससे मेरी रक्षा कर। विधर्मी अपने जाल में फंसेंगे, विधर्मी अपने जाल में फंसेंगे, और मैं बचकर निकल जाऊंगा, और मैं बचकर निकल जाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मौन होकर अपना स्थान ग्रहण करें। यह पवित्र समय है, प्रभु की हुजूरी में इस वक्त हम मौजूद हैं। प्रभु कहता है, अगर तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, अगर तुम मेरे बताए हुए रास्तों पर चलोगे, अगर तुम अपनी रोटी भूखों के साथ खाओगे, अगर तुम विश्राम दिवस के नियमों का पालन करोगे, अगर तुम विश्राम दिवस में अपने कारोबार नहीं करोगे, तो प्रभु कहता है तुम्हारी ज्योति उषा की तरह चमक उठेगी। यदि तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी, तो प्रभु कहता है मेरी महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। नबी यिर्मयाह के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है, जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी पुकार को सुन लूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं कहूंगा कि देखो मैं प्रस्तुत हूं। कहता है, मैं तुम्हें अनंत काल से प्यार करता आया हूं, इसलिए मेरी दृष्टि तुम पर बनी रही है। कहता है कि मुझसे दूर जाने का परिणाम तुम अच्छी तरह समझते हो। कहता है कि मैं तुम्हारी आंखों से आंसुओं को पोंछ डालूंगा। यदि तुम मेरे पास लौटोगे तो मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। कहता है, मैं लोगों को चंगा करूंगा और उन्हें प्रचुर शांति प्रदान करूंगा। प्रभु जानता है कि आप में से बहुत से लोग निराश हैं अपनी जिंदगी को लेकर, पुराने जीवन की बातों को सोच सोच कर। आप क्या थे और क्या बन गए हैं। आपको परमेश्वर ने कितना दिया था, लेकिन अभी आप सब खो चुके हैं, क्योंकि आपने उसके मार्ग को छोड़ दिया।
प्रभु कहता है अब मैं इन्हें चंगा करूंगा, मैं इन्हें प्रचुर शांति प्रदान करूंगा और इन्हें सुरक्षा प्रदान करूंगा। कहता है मैं यूदा और इज़राइल का भाग्य पलट दूंगा। कहता है मैं यूदा और इज़राइल का भाग्य पलट दूंगा। कहता है मैं अपनी प्रजा का और अपने भक्तों का, जो मेरे याद करते मुझे पुकारते हैं, मैं उनका भाग्य पलट दूंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, ये पवित्र समय है। आप में से बहुतों को प्रभु ने छुआ है, लेकिन हमारे बीच में एक बहन है जिन्होंने पॉवर्टी, चास्टिटी और प्रभु की सेवा करने का व्रत धारण किया। सिस्टर कुसुम, जो प्रभु से बहुत दूर थी, उनको जानती नहीं थी, लेकिन जब प्रभु ने उन्हें दर्शन दिया तो उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। प्रभु चाहता है कि आज आप उसकी गवाही को सुने उसकी हुजूरी में। और प्रभु ने इस बहन को अपनी सेवा में इस्तेमाल करने के लिए बुलाया। मैं आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पर आए, सिस्टर कुसुम, और प्रभु की हुजूरी में खड़ी होकर उसकी महिमा के कामों का बखान करें। आप लोगों को प्रभु की महिमा और इसके चिन्ह और चमत्कारों के विषय में बताएं। जैसे परमेश्वर ने पौलुस के जीवन में काम किया, जैसे परमेश्वर ने रक्तस्राव पीड़ित स्त्री की जिंदगी में काम किया, जेरूस के बेटी के जीवन में काम किया, जक्केऊस के जीवन में काम किया, परमेश्वर ने इस बहन को भी चुना और उसे अपने महिमा के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आज वो बहन हमारे बीच में है और हम उनकी गवाही को सुनेंगे और प्रभु को महिमा देंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा नाम सिस्टर कुसुम चौहान है। मैं बनारस की रहने वाली हूँ, मऊ जिले की। आज से 10 साल पहले मैं प्रभु यीशु को बिल्कुल नहीं जानती थी, क्योंकि कभी सुना ही नहीं था। तो मेरे जीवन में ऐसे काफ़ी दुख तकलीफ़ आते थे। जब मैं छोटी थी तो मैं ज़्यादातर मेरी दादी के साथ रहती थी, और मेरी दादी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाली स्त्री थी, मतलब बहुत भक्ति वाली एक स्त्री थी। तो दादी के साथ रहते समय दादी जब जब पूजा में बैठती थी तो मैं भी बैठती थी पूजा के लिए। तो मुझे बोलती थी कि भगवान है और उसी ने हमको बनाया है और वो हमको प्यार करता है। तो दादी के ये शब्द मुझे तब बार बार मेरे दिल में आते थे जब मेरे जीवन में कठिनाइयाँ आती थी। बचपन में मेरे पापा विदेश रहते थे, सऊदी अरबिया। तो मेरे पापा की अच्छी तनख्वाह थी, लेकिन मेरे पापा जो भी कमाते थे वो सब कुछ मेरे बड़े पापा के हाथ में जाता था, क्योंकि बड़े पापा ही मेरे घर के मुखिया थे। तो मेरे बड़े पापा हम लोगों को उतना ध्यान नहीं देते थे, मतलब अपने बच्चों को वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते थे। हम लोग को हिंदी मीडियम में हमारा एडमिशन दिया था, लेकिन उसकी भी फीस, यूनिफॉर्म और हमारे पास चप्पल नहीं होते थे। तो बार बार क्लास टीचर हमको क्लास में खड़ा करके सारे बच्चों के सामने बोलते थे कि देखो ये महलों में रहने वाली है, लेकिन 1 महीने की फ़ीस भी नहीं जमा करती है और पूरे साल इसका यूनिफॉर्म नहीं बनता है। तो सारे बच्चों के सामने ऐसे बोल के क्लास टीचर हमको क्लास से बाहर निकाल देते थे, घर भेज देते थे। तो ऐसे बार बार होता था, तो मैं बहुत दुखी हो जाती थी। और दुख के समय मेरे मन में एक सवाल आता था कि अगर भगवान है और वो हमको प्यार करता है तो वो कहाँ है, वो क्यों नहीं देखता है। इस तरह से जब जितना बड़ी होती गई उतना ही मेरे जीवन में तकलीफ़ें बढ़ती गई और चीज़ों का अभाव रहा। तो इस तरह से जब मैं करीब 15-16 साल की हो गई, उस समय मेरी दीदी की शादी हुई। तो मेरी दीदी की शादी जिस व्यक्ति से हुई, वो मेरी दीदी से शादी नहीं करना चाहते थे, वो किसी और से शादी करना चाहते थे। लेकिन मेरा घर बहुत बड़ा है, अच्छा खासा, बाहर से देख के महल जैसा सच में है। और तो दहेज की इच्छा से उनके घर वाले मेरे जीजा को दबाव से शादी किए। लेकिन उन्होंने पहले ही दिन मेरी दीदी से बोला कि आप एक अच्छी घर की बेटी हैं, आप एक अच्छी लड़की हैं,
लेकिन मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगा। अपने माँ बाप के ज़बरदस्ती से ही मैंने आपसे शादी किया है, लेकिन आप किसी अच्छे लड़के से शादी कर लीजिए, मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगा। तब भी मेरी दीदी ये सब सुनने के बाद भी चुपचाप रही, उसी घर में रही। कुछ समय करीब 3 महीने रही, और जब तक मेरी दीदी जीजा के घर में थी तब तक मेरे जीजा घर नहीं आते थे। बहुत ज़्यादा पीते थे, वो बहुत शराब पी के वो अपने दोस्तों के घर में ही पड़े रहते थे। कभी कभी रोड पे गिरे रहते थे तो लोग उनको उठा के लेके जाते थे। तो ऐसी दशा में मेरी दीदी अपने ससुराल में थी, पति का हाल, और धीरे धीरे घर में रहते वक्त मेरी दीदी के सास का डिमांड और बढ़ गया। मेरे पापा वैसे तो शादी में ट्रक भर के दहेज दिए थे, लेकिन दीदी की सास की इच्छा थी और भी लाए। तो बार बार मेरी दीदी को ताना देती थी कि पता नहीं भिखारी के घर से आ गई है, कुछ भी नहीं लेके आई, कूलर लाना था, फ्रिज लाना था। तो इस तरह से बोल के मेरी दीदी को इतना तुच्छ और घृणा करती थी कि वो किचन में उनको घुसने नहीं देती थी। जो भी खाना पीना वो खुद बनाती थी। खाना पीना खाने के बाद जो कुछ भी अंदर बर्तन में जला, अंदर का जो भी पड़ा मिलता था, उसी में थोड़ा सा पानी और नमक मिला के मेरी दीदी को दे देती थी। तो इस तरह से 3 महीने तक वो थोड़ा थोड़ा भोजन करके मेरी दीदी बीमार पड़ गई। उनका स्वास्थ्य बहुत कमज़ोर हो गया, खाना के अभाव में उनके शरीर का खून बहुत कम हो गया। तो मेरी दीदी बीमार होने के बाद उनका शरीर पूरा फूल गया और पीला पड़ गया उनका पूरा चेहरा। तो उनके घर वाले देखे और उनको ऐसा लगा कि ये मर जाएगी, बचेगी नहीं। तो उन्होंने एक दिन मेरे पापा को कॉल किया और बोला कि मैं और आरती, मेरी दीदी का नाम आरती है, तो बोले कि पापा हम आपसे मिलने आ रहे हैं। तो मेरे पापा खुशी खुशी स्टेशन गए, और जब स्टेशन पे गए तो मेरी दीदी केवल वहाँ थी। मेरे जीजा मेरी दीदी को रेलवे स्टेशन पे छोड़कर बीमार हालत में वो चले गए थे। तो मेरे पापा किसी तरह उनको उठा के लाए, और जब मेरी दीदी की शादी होने वाली थी उससे पहले मेरे पापा विदेश से इंडिया आ गए थे, घर पे आ गए थे, और उन्होंने निर्णय लिया था कि सारा ज़िंदगी मैं अपने बच्चों से, अपने परिवार से दूर रहा, अभी इंडिया में ही कोई जॉब करूँगा और परिवार के साथ रहूँगा। तो घर में रहते समय उनको कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ी, और वो बड़े पापा से बोले भैया मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे कुछ काम करने के लिए जाना है। और मेरे बड़े पापा साफ इनकार कर दिए, बोले कि कैसा पैसा, मुझे तुम्हारे पैसे के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो इस तरह से मेरे बड़े पापा ने साफ इनकार किया कि वो कुछ पैसे के बारे में नहीं जानते, और उसी साल मेरे परिवार को, मेरे पापा मम्मी को अलग कर दिया गया। ज़मीन वगैरह सब कुछ जो एकदम जहाँ पे फसल उतना अच्छी नहीं होती थी ऐसा भाग दिया और कम दिया। तो इस तरह से मेरे परिवार पूरा, मतलब मेरे पापा के हाथ में कुछ भी एक पैसे नहीं थे कि वो घर का खर्च भी चला पाए, क्योंकि वो ईमानदारी से जो कुछ भी कमाते थे बड़े पापा के हाथ में देते थे, और वो विश्वास करते थे कि वो पूरे घर को अच्छे तरह से चलाते हैं। लेकिन घर में रहने के समय उनको पता चला कि घर की परिस्थितियों को देख के पापा को पता चला कि जैसा मैं सोचता था वैसा कुछ नहीं है। मेरे बच्चे और मेरे पत्नी बहुत दुख सके बड़े हैं, लेकिन हम लोग कुछ नहीं बोल पाते थे। तो इस तरह से जब मेरी दीदी बीमार हालत में घर में आई तो ट्रीटमेंट के लिए, उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाने के लिए पापा के पास कुछ भी नहीं था। और पापा उस समय इतने टूट गए थे, इतने निराश थे कि वो कुछ नहीं करते थे, वे केवल घर में रहते थे और खाना पीना खा के गाँव में चले जाते थे। बस टाइम पास के लिए वो क्या करते थे, चाचा लोग के पास जाके ताश खेलते थे। तो मेरी दीदी घर में ऐसे 2-3 दिन बीमारी के हालत में थी। वो उसकी सांसें वो बहुत मुश्किल से लेती थी, जैसे लगता था वो ख़त्म हो जाएगी। तो 2-3 दिन बीत गया, मैं देखती थी पापा उठते हैं, खाना पीना खा के गाँव में चले जाते हैं, खेल खाल के आके वो कमरे में सो जाते हैं। मम्मी सुबह उठती है, खुरपी उठाती है, खेत में काम करके खाना पीना खा के सो जाती है। फिर इसी तरह रात को भी सुबह भी। तो इस तरह 3 दिन बीत गए, ना मेरे मम्मी ध्यान दे रही है दीदी की तरफ, ना मेरे पापा। तो मुझे
ये देख के दुख होने लगा कि ये कैसे माँ बाप है, दीदी मरने को है लेकिन ये लोग ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसके लिए क्या करूँ, लेकिन उस टाइम मुझे भी एक बीमारी थी, बवासीर की बीमारी थी और मुझे भी ब्लीडिंग होता था, बहुत ज़्यादा खून जाता था, तो मैं भी बहुत परेशान थी। मैं दीदी के लिए कुछ करना चाहती थी लेकिन ना तो उसको उठा सकती थी, ना उठा पाती थी, ना उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर पाती क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो उसको देखते देखते मेरा मन इतना टूट गया और मैंने निर्णय लिया कि मैं जाके रेलवे ट्रैक पे सो जाती हूँ। मेरी दीदी मरे, इसको मरते हुए मैं नहीं देख सकती, उससे पहले मैं मर जाऊंगी। तो इस तरह से निर्णय लेके मैं घर से निकली और रेलवे ट्रैक पे करीब पहुँच गई। यहाँ से वो जो बाउंड्री है वहीं तक रेलवे लाइन था और मैं रोते हुए ऐसे ही धूप में जा रही हूँ। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद मुझे किसी ने आवाज़ दिया पीछे से। तो मैंने सोचा कि अभी इस दुनिया से क्या लेना देना, दुनिया किसकी है, दुनिया मेरे दुख को नहीं समझ रही है, मेरी मदद नहीं कर रही है, तो फिर मुझे किसी की सुनना ही नहीं है, मुझे पलट के दुनिया को देखना ही नहीं है। तो मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ लेकिन वो बार बार मुझे बुला रहे। मैं तंग आके पीछे पलट के देखी तो वो एक मेरे गांव से थोड़े से दूर पे एक अंकल हैं जो मुझे पढ़ाई में मदद करते थे, वो मुझे मैथ में मदद करते थे। तो उन्होंने मुझे देखा और पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, अरे ऐसे कहाँ जा रही हो। तो मैंने बोला अंकल जी मेरे दीदी की तबीयत बहुत ख़राब है और मेरे पापा भी नहीं ध्यान दे रहे हैं, मेरी मम्मी भी ध्यान नहीं दे रही है और दीदी मरने को है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मेरी दीदी मरे मैं उससे पहले मर जाऊँगी क्योंकि मैं घर का हालत नहीं देख पा रही हूँ। तो अंकल ने बोला कि बेटा देखो तुम्हारी दीदी अभी जिंदा है, अभी मरी नहीं है, तो तुम मरने के बारे में मत सोचो, ये सोचो कि इसके लिए तुम क्या कर सकती हो, कैसे बचा सकती हो। तुम्हारी दीदी की अभी अभी शादी हुई है, उसके गहने होंगे, तुम उसको बेच दो और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करो। तो इस तरह से अंकल जी की बात मुझे अच्छी लगी और मैं घर गई। मैं खोजने लगी कि कौन उठाएगा, कौन हॉस्पिटल में पहुंचाने में मदद करेगा, लेकिन मुझे कोई मिला नहीं। मैं बड़े पापा के लड़के के पास गई, भैया के पास जाके बोली भैया दीदी को थोड़ा हॉस्पिटल पहुंचा देंगे। तो उन्होंने बोला कि तेरे पापा तेरे घर में हैं, तेरे भाई लोग हैं, तेरी माँ है, वो लोग तुमको नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो मैं हॉस्पिटल में लेके जाऊंगा तो मेरे पापा मुझको पिटाई करेंगे, मैं नहीं जाऊंगा। तो मैं उनके पैर पकड़ के रोने लगी, भैया दीदी मर जाएगी, प्लीज़ लेके चलिए। तो भैया उठा के हॉस्पिटल लेके गए और डॉक्टर टेस्ट किया तो बोला कि जल्दी से किसी बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ, इसके शरीर में केवल 2 पॉइंट खून है और ये 2 घंटे ही इसके पास टाइम है, ये नहीं बचेगी, काफ़ी सीरियस है, जल्दी लेके जाओ। तो भैया तो हॉस्पिटल छोड़ के चले गए। अभी मैं उसको उठाने की कोशिश कर रही हूँ, मुझको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसको लेके जाऊँ तो कहाँ लेके जाऊँ, ना तो हॉस्पिटल देखी हूँ ना तो इसको उठा पा रही हूँ। तो मैं ऐसे ही मेरे मन में एक ख्याल आया कि मेरे मामा को फ़ोन करती हूँ। तो मेरे मामा को कॉल किया तो मामा से बोला मामा दीदी बहुत सीरियस है, जल्दी से आ जाइए दीदी को हॉस्पिटल में, डॉक्टर बोला केवल 2 घंटे टाइम है, इनके शरीर में खून नहीं है, खून देना है। तो मेरे मामा वो सब सुनने से पहले ही बोल रहे हैं तेरा बाप तेरे घर में है, तेरी माँ घर में है, तेरे भाई बहन है, जब वो लोग तुम लोगों को ध्यान नहीं दे रहे तो क्या मैं पैसे का पेड़ लगाया हूँ जो तुम लोगों के ऊपर पैसा खर्च करूँ, ऐसे बोल के मेरे मामा फ़ोन काट दिए। फिर 1 से 2 बार कॉल किया, नहीं फ़ोन उठाए। मैं फुट के रोने लगी। मैं मेरी दीदी को गोद में लेकर हॉस्पिटल के कोने में ऐसे ही बैठी हूँ, उठाने की कोशिश कर रही हूँ, रो रही हूँ, दीदी की हालत गंभीर होती जा रही है, मैं रो रही हूँ। हॉस्पिटल में तो लोग जो इलाज के लिए आ रहे हैं जा रहे हैं वो लोग मुझे भिखारी समझ के कोई 10 रुपए कोई 5 रुपए डाल के जा रहे हैं। अभी समय बीतता जा रहा है और मेरा दुख भी बढ़ता जा रहा है कि करूँ तो क्या करूँ। मैं मजबूर होके मेरी दीदी को कोने में छोड़ के साइड में जाके जोर जोर से रोने लगी और रो रही थी। उस टाइम मेरे मामा फ़ोन किए, बोले कि देखो मैं छोटे मामा को भेज रहा हूँ, वो जाके तुम्हारी मदद करेगा। तो मेरे छोटे मामा आए, वो अपना ब्लड दिए और उनके अलावा 2 व्यक्ति और आए जिनको कभी मैंने देखा नहीं था, वो लोग आए चुपचाप खून दे के चले गए। इस तरह से मेरी दीदी बच गई। बचने के बाद जिस दिन मैं घर में दीदी को लेके आई और घर में घुसने के बाद मेरी मम्मी बोल रही है बड़ा आई है जान बचाने, अभी कौन इसको देखभाल करेगा, इसका तो भाग्य ही खराब है, इसके घर
घर वाले इसको छोड़ दिए, कौन देखभाल करेगा, तू देखभाल करेगी। ये सब सुनने के बाद मेरा दिल पूरा टूट गया और ऐसा लगा कि अपने माँ बाप भी अपने नहीं है। तो मैं सोचने लगी कोई जिए या ना जिए मैं मेरी दीदी के लिए जीऊँगी, और जो भी वो घर में नहीं भी रहने देंगे तो भी मैं किराए के घर में रहूँगी और दिन रात मेहनत करके मेरी दीदी को मदद करूँगी। तो इस तरह से मैंने एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, कुछ पैसे इकट्ठा करके मेरी दीदी का कॉलेज में एडमिशन दिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरी दीदी को घर से और गांव वालों से इतने ताने मिलते थे, ये गलत नहीं होती तो इसका पति इसको छोड़ा नहीं होता, इसके घर वाले इसको निकालने नहीं होते। तो इस तरह से बोलते थे, घर से भी बाहर से भी जो आते थे वही पूछते थे तेरे पति का क्या हुआ, वो लोग तुमको क्यों छोड़ दिए। ये सब दिन रात सुन सुन के ताने मेरी दीदी पूरा डिप्रेशन में जाके पागल हो गई। पागल होने के बाद वो क्या करती थी कि कुछ भी किसी का भी दवाई मिलता था उठा के खा लेती थी और अपने नाखून से ही पूरा अपने शरीर को खून खून कर देती थी और ऐसे ही धूप में बैठ के थूक के चाटती थी, रोती थी, कपड़े उतार के फेंक देती थी, आधी रात को चिल्लाती थी। इस तरह से मेरी दीदी पूरा पागल हो गई। और उस समय मैंने सोचा कि जो भी हो, अगर मेरी दीदी ठीक भी हो जाएगी तो भी मैं उस घर में दीदी को नहीं जाने दूंगी। और ऐसे सोच के क्योंकि उसके घर वाले बोले थे अगर घर में गलती से आ गई, ससुराल में गलती से आ गई तो तुमको पेट्रोल डाल के हम तुमको मार डालेंगे या जहर दे देंगे, मैं नहीं आना। तो मैंने ऐसे ही पापा मम्मी को बोला, तुरंत तो मेरे मम्मी पापा मदद नहीं किए, लेकिन कुछ दिन के बाद उन्होंने बोला कि हाँ हम आरती के तलाक के बारे में सोचेंगे। तो मम्मी और पापा मैं वकील के पास ऐसे गए तो वकील बोला कि गांव से कम 3 गवाह चाहिए। तो 2 गवाह हमको मिल गए, तीसरे गवाह के पास गए तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी दीदी केवल 19 साल की है, ना बच्चे हैं, केवल शादी हुआ है, अगर तलाक भी होता है तो कहीं ना कहीं शादी करना पड़ेगा और इतना कर्ज वगैरह लेके तुम्हारे पापा ने उसकी शादी की है, दोबारा फिर से दहेज और ये सब शादी का खर्च कहाँ से आएगा, तुम लोग तलाक के बारे में क्यों सोचते हो। मैं एक फादर जी को जानता हूँ, वो प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना से लोगों की समस्याएं हल हो जाती है। तो उन्होंने मुझे ऐसे बोला तो मुझे वो सुन के ही बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मैं बहुत पूजा करती थी, भगवान पे आस्था रखती थी और उसकी सहायता के लिए मैं दिन रात आशा करती थी। कई दिन मंदिरों में बैठती थी, कई रात को आधी रात को उठ के अपने दुख तकलीफ़ों में जाके छत पे मैं आसमान की ओर देख के बोलती थी, ईश्वर अगर तू है तो तू कहाँ है, तू क्यों नहीं देखता। मैं बहुत ऐसे ढूंढती थी, ईश्वर को ढूंढती थी। तो उनकी बात सुन के मुझे गुस्सा आया, क्योंकि मैं नाराज़ थी, मुझे लगता था कि भगवान है ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं। तो मैं बोली कि मुझे और ये बाबा वाबा के चक्कर में नहीं फंसना है, ये सब फालतू की बात है, अभी भगवान भी अपना नहीं है। तो उन्होंने मुझे कुछ गवाही दी। उन्होंने बताया मेरे गांव की एक आंटी थी, वो उनके पति से उनका कुछ लड़ाई हो गया, पति पत्नी आपस में झगड़ा करके नाराज़ होकर उनके पति घर छोड़ के चले गए थे। 3, 4, 5 साल ऐसे हो गया था। तो गांव के लोग बोलते थे अगर वो जिंदा होता तो कॉल करता या चिट्ठी लिखता, लगता है वो जिंदा नहीं है, मर गया है। लेकिन वो आंटी को किसी ने प्रभु यीशु फादर जी के बारे में बताया और वो वहाँ जाके फादर जी से अपना प्रार्थना निवेदन दिया और फादर जी के मार्गदर्शन के अनुसार वो उपवास प्रार्थना में भाग लेने लगी। 1 हफ्ते के अंदर उनके पति ने कॉल किया और महीने से पहले ही वो घर में वापस आ गए। ऐसे 2-3 गवाहियाँ अंकल ने बताई तो मुझे लगा कि चल के देखना चाहिए। तो पहले दिन जब मैं चर्च में गई तो उस समय मिस्सा बलिदान चढ़ाया जा रहा था। तो मैंने कभी ऐसे मिस्सा बलिदान क्या होता है और किसकी पूजा करते हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं प्रार्थना भवन में गई और देखी वेदी के पीछे कोई आदमी बैठा है और आगे ऐसे सब लोग बैठे हैं। तो और दीवार पे प्रभु यीशु का पिक्चर भी लगाया है। तो मुझे वहाँ जाके मैं पूरा कंफ्यूज हो गई कि किसकी पूजा हो रही है, ये फ़ोटो जो लगा है उसकी पूजा हो रही है या ये बाबा जो बैठा है इसकी पूजा हो रही है, किसकी पूजा हो रही है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। लोग हालेलुया बोलते तो मैं भी हालेलुया बोलती थी, कोई सिर झुकाते तो सिर झुकाती थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन तब भी मिस्सा बलिदान में भाग लेने के समय मुझे एक अलग से शांति का अनुभव हुआ। पहली बार मुझे अलग एक दिल में सुकून अनुभव हुआ। प्रार्थना के बाद
वो सबसे मिल रहे हैं। तो मैं भी साइड में खड़ी हूँ, तो एक भैया बोल रहे हैं कि जाओ जाओ फादर जी अभी चले जाएंगे स्वामी जी। वहाँ पे स्वामी जी बनारस में फादर लोग को स्वामी जी बोलते हैं। तो बोले जल्दी मिलो नहीं तो स्वामी जी चले जाएंगे, कमरे में चले जाएंगे। तो वो फादर जी जिसको स्वामी जी बोल रहे थे, उनके लंबे लंबे बाल हैं, वो पतले से हैं, लंबे से हैं। तो वो पूरा उनका कपड़ा देख के मुझको डर लग रहा है, उनका दाढ़ी बाल सब देख के डर लगा। मैं कि ठीक है जाऊंगी तो, लेकिन क्या बोल के बात करूंगी। तो इस तरह से उनको देख के डर लग रहा था। तभी मैं सोच रही थी क्या बोलूँगी इसको, अंकल बोलूँगी कि बाबा बोलूँगी कि चाचा बोलूँगी, क्या बोलूँगी। तो उधर जाके मेरे दिमाग में आया हम लोग तो बाबा बोलते हैं ना। तो मैं भी गई, कुछ नहीं समझ में आया तो बोली कि बाबा मुझको थोड़ा झाड़ दो। तो फादर जी ने बोला बेटा मैं बाबा नहीं हूँ, मैं फादर जी हूँ। तो फिर इस तरह से 1-2 दिन जाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। लोग गा गा के प्रार्थना करते थे। प्रार्थना के बाद वो लोग गवाही देते थे। कोई बोलता था मुझे 10 साल से शुगर की बीमारी थी, प्रभु ने चंगा किया। मुझे मेरी किडनी में प्रॉब्लम था, प्रभु ने चंगा किया। एक आंटी, एक बहन बोल रही थी मुझे 8 साल से बच्चे नहीं है, उसको जुड़वा बच्चा हुआ। वो देख देख के मैं एकदम खुश होती थी। और वो लोग गाते थे तो मुझे भी यीशु जी का गाना गाने का मन करता था, लेकिन मुझे गाना नहीं आता था। तो मैं फिल्मी गाना गा के जाती थी, खुश हो कि यीशु जी के लिए कुछ गाया। तो इस तरह से मेरा विश्वास बढ़ता गया। और एक दिन क्या हुआ, बवासीर जैसे बताया मैंने, बीमारी था तो मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ। बहुत खून होने जाने के बाद दर्द के मारे मैं चल नहीं पा रही थी उस दिन। और दर्द के कारण मैं बेड पे लेटे लेटे, तब तक मैंने 2 प्रार्थना सीखा था। एक है हमारे पिता की प्रार्थना, एक प्रणाम मरिया। तो वो प्रार्थना बोलते बोलते मैं याद कर रही थी कि चर्च में मेरे साथ आना शुरू किए और वो लोग बताते हैं कि उनको चंगाई मिला। मेरे सामने एक आंटी को लेके आए जो खड़े नहीं हो पाती थी, बैठ नहीं पाती थी, चारपाई पे लेके आए थे। अभी वो कूद कूद के नाच नाच के प्रभु की स्तुति करती है। तो यीशु सबको चंगा करते हैं, मुझको क्यों नहीं चंगा करते हैं। तो वो बेड पे लेटे लेटे वो प्रार्थना करते करते यही सब सोचते सोचते मेरे मन में एक इच्छा आई कि मैं भी यीशु जी के पास जाऊंगी, प्रभु मुझको भी चंगा करेंगे। तो बहुत हिम्मत जुटा के साइकिल चलाते हुए मैं चर्च गई। उस दिन वहाँ पे केवल शुक्रवार और रविवार को प्रार्थना होता है, बाकी दिनों में घंटे 2 घंटे प्रार्थना होता है। तो जिस समय मैं गई वहाँ पे कोई नहीं था, लेकिन प्रार्थना भवन खुला था। जस्ट थोड़ा दरवाज़ा खुला था। मैं जैसे ही प्रार्थना भवन के अंदर घुसी तो मैंने वेदी पर कुछ अनुभव किया, जैसे प्रभु यीशु वेदी पर बैठे हैं। और उनको देख के मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा और ऐसा अनुभव हुआ कि इनको मैं बचपन से जानती हूँ, ये मेरे लिए अजनबी नहीं है। प्रभु को देखते ही मैं पूरा जल्दी से उनके पैर के पास बैठ के रोने लगी और अपना दुख तकलीफ बताने लगी। प्रभु यीशु, बवासीर की बीमारी से मैं कितने साल से जूझ रही हूँ। 5 साल से मैंने ऑपरेशन भी करवाया, दवा भी खाई, ओझा सोखा के पास भी गई, तावीज भी पहना, जड़ी बूटी भी पीस के पिया, लेकिन कुछ भी मुझे ठीक नहीं कर पाया। लेकिन मैंने यहाँ देखा है प्रभु मेरे साथ ही आना शुरू किए चर्च में और इतने भाई बहनों को आपने चंगा किया। प्रभु यीशु मुझको भी चंगा कर दीजिए। अगर आप मुझको नहीं चंगा करना चाहते तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, मुझे अपने पास बुला लीजिए, लेकिन ये दर्द से मुझे छुटकारा दीजिए। क्योंकि मैं हफ्ते दिन तक केवल आधी रोटियां थोड़ा थोड़ा खा के रहती थी, दिन रात पूरा रात मैं सोती नहीं थी दर्द से। तो ये सब बोल के मैं फूट फूट के रो रही हूँ, लेकिन प्रभु मुझको कोई उत्तर नहीं दे रहे, केवल देख के मुस्कुरा रहे हैं, मेरे सिर पे हाथ फेर रहे हैं। तो मैं और ज़्यादा, वो पहली बार प्रभु का प्यार, प्रभु का स्पर्श जब मिल रहा है तो मैं और ज़्यादा फूट फूट के रोने लगी। मैं पूरा मेरा क्या बोलते हैं जो धैर्य था ख़त्म हो गया, पूरा रो रही हूँ जोर जोर से। तो मेरे रोने की आवाज़ सुन के फादर जो अपने कमरे में थे दौड़ के आए और पूछा कि क्यों रो रही हो, तुमको क्या हुआ। तो मैंने बोला फादर जी मुझे बवासीर की बीमारी है और बहुत दर्द हो रहा है। तो फादर जी ने बोला कि चिंता मत करो, प्रार्थना करेंगे, प्रभु तुमको ठीक करेगा। तो फादर जी ने उसी टाइम मेरे सिर पे हाथ रख के प्रार्थना किया और जब फादर जी मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे उसी समय मुझे मेरा दर्द कम हो रहा है ऐसे अनुभव हुआ।
फिर घर जाते जाते मेरा दर्द पूरी तरह से गायब हो गया। वो मेरे लिए मेरे जीवन में पहला अनुभव था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो मेरे जीवन में पहला अनुभव था जो पूरा सुबह से दोपहर तक दर्द से चीख रही थी और अचानक से दर्द गायब। तो वो खुशी की बात बताने के लिए मैं अपने माँ को, अपने भाई बहनों को ढूंढ रही हूँ। माँ के पास दौड़े दौड़े गई। मैंने बोला, माँ आज मैं चर्च में गई थी, फादर जी ने मेरे लिए प्रार्थना किया और देखो मुझको दर्द नहीं हो रहा है, मैं ठीक हो गई माँ। तो मेरी मम्मी बोली, बाबा ने थोड़ा झाड़ फूँक कर दिया होगा, फिर सुबह रोएगी। लेकिन मेरा विश्वास था कि प्रभु ने मुझको चंगा किया है। सुबह बाथरूम जाने के बाद जो डेली ब्लड जाता था, ब्लड आना बंद है। घाव हो गया था, वो घाव सूख गया है और दर्द एकदम गायब है। मैं खुशी से नाच रही हूँ। और गांव में भी मैं जिनको जानती थी कि कई सालों से बीमार हैं, बीमार से पीड़ित है, मैं गई उसी टाइम और बोला, अरे हॉस्पिटल का चक्कर छोड़ो, प्रभु के पास चलो, प्रभु तुमको चंगा करेगा। तो मेरी बात सुन के कई लोग विश्वास करके चर्च गए, कई लोग मुझको पागल समझे। तो इस तरह से प्रभु मेरे जीवन में, और मेरी मम्मी को भी हार्ट अटैक की बीमारी थी और प्रभु की प्रेरणा, जब पहली बार टेस्ट कराया तो डॉक्टर बोला हार्ट अटैक की परेशानी है, कुछ भी अपनी मम्मी के पास टेंशन की बात नहीं बोलना। तो उस समय मैं फूट फूट के रो रही थी कि प्रभु मेरी माँ ही है जो बचपन से हमारे साथ रही है। पापा तो हमेशा विदेश ही रहे, पापा का प्यार, पापा का साथ हमने नहीं देखा है, लेकिन माँ ही है जो साथ में रहती है। इसको कुछ हो गया तो हम तो अनाथ जैसे हो जाएंगे। ये बोल के मैं अपना बाइबल अपने सीने से लगा के ऐसे रो रही थी। उसी टाइम मुझे प्रेरणा मिला कि जो प्रभु 5 साल की बीमारी से तुझे ठीक कर सकता है, क्या वो तेरी माँ को ठीक नहीं करेगा? तो इसी विश्वास के साथ हम लोग प्रार्थना में गए। मम्मी को हार्ट अटैक की बीमारी से चंगाई मिली। मेरे भाई का हाथ जो वो गिर गया था, उसको प्लास्टर लगवाने की ज़रूरत थी, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं था। दर्द के कारण मेरे भाई को बुखार वगैरह सब था। प्रभु 3 दिन के अंदर ठीक किया। इस तरह से मेरे पापा को छोड़ के मेरा पूरा परिवार प्रभु में आ गया, विश्वास में आ गया। हर दिन हमारे घर में हालेलुया, 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 तो हर दिन हमारे घर में 3 घंटे तक हम लोग घुटने के बल आके वचन लेके प्रार्थना करते थे। तो जैसे जैसे हम लोग विश्वास में बढ़ने लगे, वैसे ही हमारे गांव के आसपास और हमारे रिश्तेदार एकदम विरोध में खड़ा हो गए और हम लोगों को बोलते थे, मैं मेरे भाई, और जैसे ही चर्च में जाते थे तो वो लोग हम लोग को देख के उल्टा पुल्टा कुछ क्रूस बना के हमको चिढ़ाते थे और बोलते थे देखो हालेलुया लोग जा रहे हैं। तो इस तरह से वो लोग विरोध करना शुरू किए और हम लोग ध्यान ही नहीं देते थे। तुम लोग कुछ भी बोलो, तुम्हें क्या पता प्रभु का प्यार कैसा है। तो इस तरह से जब हम लोग को वो लोग कुछ नहीं कर पाए तो मेरे पापा को फ़ोन करके भड़काने लगे, तू उधर ही बैठा रह, तेरा पूरा परिवार ईसाई हो गया है, क्या बोलते ईसाई धर्म को अपना लिया है। इस तरह से बोलने लगे वो लोग। और मेरे पापा से बोलते थे, तेरे 7 बच्चे हैं ना, कि सारे कुंवारे रह जाएंगे, तुम्हारे घर में कोई शादी के लिए रिश्ता नहीं लेकर आएगा, हम लोग तो तुम्हारे घर में नहीं आएंगे, तुम्हारे हाथ का छुआ पानी नहीं पिएंगे, अरे तुम लोग ये तो दूसरा धर्म है, तुम लोग ऐसे। तो इस तरह से बोलने लगे और मेरे पापा डर गए और वो क्या किए, तत्काल टिकट लेके घर आए और घर में जैसे ही घुसते हैं, पापा चारों तरफ प्रभु यीशु की पिक्चर लगाई हुई है, क्रूस लगाया है। पापा बोले 1 मिनट के अंदर ये सब हटाओ नहीं तो मैं जला दूंगा। तो इस तरह से मेरे पापा मेरे भाई बहनों को बोलते थे कि नहीं बेटा देखो तुम लोग मत जाओ, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। तो कुछ दिन तक मेरे भाई बहन दृढ़ रहे, लेकिन पापा थोड़ा सा देने लगे पिटाई, दोनों साइड मिलने लगा। तो धीरे धीरे मेरे भाई बहन छोड़ दिए, फिर धीरे धीरे मम्मी भी छोड़ दी। तो मैं थोड़ा जाती रही, लेकिन पापा मुझे समझाने लगे कि देखो बेटा ये हमारा नहीं है, ठीक है तुम जाती थी लेकिन अभी नहीं जाना। तो मैं मन में सोचने लगी कि जब मैं बीमार होके कमरे में महीनों ऐसे दर्द से कराती थी तो कोई 1 गिलास पानी मुझे पूछने नहीं आता था, दवा देने के लिए नहीं आता था, देखने तक नहीं आता था। लेकिन आज प्रभु यीशु ने मुझे चंगा किया, तो आज मुझसे बोला जा रहा है तू उसको छोड़ दे। तो मैंने मन में यही बोला, प्रभु यीशु मेरे पापा मुझको बोल रहे हैं कि चर्च नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरे लिए आप ही एकमात्र ईश्वर हैं, आपको मैं अपने दिल में प्यार करूंगी। भले ही मैं ज़िंदगी भर कभी चर्च नहीं जाऊं, लेकिन मैं आपको प्यार करूंगी, मेरे दिल में केवल आप ही रहेंगी यीशु। ऐसे
जिस दिन निर्णय लिया उसी दिन मेरे पापा ने बोला कि जाके राशन कार्ड की फ़ोटोकॉपी करा के लाओ। और मैं शाम को गई और फ़ोटोकॉपी करा के जैसे ही आ रही थी, मतलब चर्च के रास्ते से ही हमको आना होता है, तो चर्च के रास्ते से गुजरने से पहले ही मेरा साइकिल का टायर पंचर हो गया चर्च के सामने ही। फिर अंधेरा हो रहा है तो मैं सोच रही हूँ आसपास कोई दुकान भी नहीं है, क्या करूँ, साइकिल को लेके कहाँ जाऊँ और घर कैसे जाऊँ। तब तक मैंने एक आवाज़ सुना, मेरा नाम कोई लेके बुला रहा है। तो मैं सीधा चर्च की तरफ ऐसे पलट के देखी और मुझे फील हुआ कि अंदर से प्रभु मुझको बुला रहा है। मैंने साइकिल को रोड पे ही ऐसे फेंका और अंदर भागे भागे गई और वैसे ही देखा प्रभु यीशु। ऐसे ही मुझे अनुभव हुआ प्रभु यीशु वेदी पर बैठे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं। मैं जाके रोना शुरू किया और मुझे ये लगने लगा कि मैंने प्रभु को दुख दिया है। मैंने बोला कि ज़िंदगी भर चर्च नहीं आऊँगी। तो प्रभु से क्षमा मांगने लगी और जितना क्षमा मांग रही हूँ, जितना फील कर रही हूँ अपनी गलती को, उतना ज़्यादा प्रभु का प्यार मुझको अनुभव हो रहा है। और प्रभु का प्यार मिलने के बाद मैंने बोला प्रभु रोज़ मार खाऊंगी लेकिन चर्च ज़रूर जाऊंगी। तो इस तरह से निर्णय लेके हालेलुया हालेलुया, तो ऐसे ही होने लगा। डेली चर्च जाने लगी और डेली सतावट मिलने लगा। तो ऐसे एक दिन घर में गई, उस दिन मेरा बाइबल, रोज़री, मेरा प्रार्थना की किताब, मेरे कमरे का ताला तोड़ के सब जला दिया गया है और मुझे भी मार पीट के कमरे में बंद कर दिए। तो 3 महीने तक मैं कमरे में बंद थी। और क्या हुआ कि जिस दिन मेरा बाइबल जलाया गया था उस दिन मुझे रात भर नींद नहीं आ रही है। छोटी सी वेदी बनाया था, उस वेदी को पूरा रात देख रही हूँ, रो रही हूँ, बाइबल जला दिया गया है, बाइबल जला दिया गया है। करीब 1:30 बजे रात को मेरे मन में ये प्रेरणा मिला, मैं क्यों इंतज़ार कर रही हूँ, मैं दूसरा बाइबल लेके आऊँगी। तो कमरा सब बंद रहता था लेकिन खिड़की से उतर के, मेरे घर से करीब 4.5-5 किलोमीटर दूर चर्च है, मैं भागे भागे दौड़े दौड़े गई और फादर जी को बताया, फादर जी मेरा बाइबल जला दिया गया है, मुझे एक और बाइबल दे दीजिए। तो फादर जी ने मुझको एक और बाइबल दिया। और फिर ऐसे ही मैं क्या करती थी कि बाइबल को छुपा के, बगीचे में छुपा के पुराल के नीचे रखती थी और रात को जब सब लोग सो जाते थे धीरे से कमरे से निकल के बाइबल लेके आके पढ़ती थी और फिर सुबह होने से पहले छिपा देती थी, क्योंकि मेरे पापा डेली मेरा बिस्तर चेक करते थे, मेरा कमरा चेक करते थे और बोलते थे कुछ भी मिल गया तो सारा जला दूंगा। तो इसी डर की वजह से रात को, लेकिन वचन जब रात को मैं पढ़ती थी तो वचन के द्वारा प्रभु मुझसे बात करते थे, ऐसा लगता था प्रभु मेरे पास आके बैठे हैं। और एक दिन वचन पढ़ रही हूँ, नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 19 मेरे दिल को छुआ। उसमें कुछ ऐसे लिखा है, मैं कितना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ अपने पुत्रों जैसा व्यवहार करूं और तुमको एक ऐसा सुखद देश प्रदान करूं जो सब देशों में सर्वश्रेष्ठ हो, और तुम मुझे पिता कहकर पुकारो और तुम मेरा परित्याग न करो। तो ये वचन जब मैंने पढ़ा और मुझे एहसास हुआ कि पिता परमेश्वर ही मेरा असली पापा है, मेरा पापा है, और वो चाहता है कि मैं उसको पापा कहकर पुकारूं, उसको पापा समझूं। वो वचन छूने के बाद मुझे एहसास हुआ कि प्रभु मेरा पापा है। मैं पूछने लगी, मैं रोने लगी कि प्रभु अगर आप मेरे पापा हैं तो इतना साल मुझको क्यों अकेला छोड़ दिया, आप कहाँ थे, मेरे पास क्यों नहीं आया, मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया। ऐसे बोल के पूरा रात मैं रोने लगी और एक खुशी भी थी कि प्रभु मेरा पापा है, प्रभु मेरा पापा है। तो प्रार्थना करते समय मैंने बोला प्रभु से, अगर आप मेरे पापा हैं तो मैं आपके साथ जीने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके साथ जीना चाहती हूँ, मुझको कहीं लेके चलिए, कहीं भगा ले चलिए प्रभु, आप मेरे पापा हैं ना, मैं आपके साथ जी लूँगी। क्योंकि जब भी मैं प्रार्थना करती थी मेरे घर वाले आते थे, कोई भी जूता चप्पल उठा के मारते थे, मेरा बाल पकड़ के ज़मीन पे मेरा सिर पटक के मारते थे और गालियाँ देते, कई दिनों तो खाना पीना नहीं। तो इस तरह सतावट के कारण मैं बहुत दुखी थी और घर से निकलना चाहती हूँ। मैं, मेरे प्रभु आप मेरे पापा हैं, मैं आपके साथ जीऊँगी। तो ऐसे ही मेरी प्रार्थना रही और जितना मैं प्रार्थना, रात को बाइबल पढ़ना और प्रार्थना के बीच में जितना प्यार प्रभु का अनुभव करती थी, दिन में उतना ही अत्याचार बढ़ता गया, लेकिन प्रार्थना भी बढ़ती गई। इसी तरह से मैं रात को 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे ऐसे जाती थी, अपने तकलीफ़ में चर्च जाती थी, प्रार्थना करती थी, फादर जी को बोलती थी। तो
एक रात को जब मैं प्रार्थना करके फादर जी से मिली तो फादर जी ने बोला मातृधाम आश्रम में वाराणसी में एक आश्रम है, वहाँ पे रिट्रीट सेंटर है, वहाँ पे लड़कियों के लिए 6 दिन की साधना होने वाली है। तुम्हारे गांव से आसपास से कोई अगर जाना चाहती है तो उसको बता देना। तो मैंने बोला फादर जी मैं भी जाऊंगी। तो फादर जी ने साफ मना किया, बोला बेटा जब तुम्हारे परिवार सब लोग प्रभु को जान जाएंगे ना तब तुम जाना, अभी नहीं जाना। मैंने बोले आप कुछ भी बोलो, मेरा पापा मुझको लेके जाएगा। तो ऐसे प्रार्थना करते रहे, समय नज़दीक आया। मैंने अपना बैग पैक किया, अपने छत के टैंक के पीछे छिपा दिया। और मेरी एक छोटी बहन है, स्टार्टिंग में वो भी मेरे खिलाफ थी, लेकिन जब वो सुनने लगी, देखने लगी, मेरा कुछ गलती भी नहीं होता था तो भी मुझे मारते थे, प्लान बनाते थे इसके हाथ पैर तोड़ दो और भद्दी भद्दी गालियाँ देते थे। तो मेरी बहन ये देख के रोती थी और वो मुझे मदद करना शुरू किया। वो छुप छुप के रात को मुझको खाना दे देती थी, दवा ला के दे देती थी, मेरे कपड़े बीमार होती थी तो धो देती थी। तो मैं सोचती थी इतना कुछ मेरी बहन ने किया है तो मैं घर से निकलने से पहले इसको ज़रूर बताऊंगी। तो मैंने इशारे से बोला खेत में जाओ, क्योंकि मेरे पापा हम लोगों को बात करने नहीं देते थे, एक साथ बैठने नहीं देते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये छोटी वाली इसको प्यार करती है और ये इसको मानते हैं, एक दूसरे को बहुत अंडरस्टैंडिंग है। तो हम लोग खेत में गए। मैंने बोला सुमन मैं प्रभु का वचन सुनने के लिए भागने वाली हूँ। तो बोली दीदी कहाँ जा रही हूँ? मैं बोली कि बनारस जा रही हूँ, वहाँ पे 6 दिन प्रभु का वचन सुनाया जाएगा। तो बोल रही है दीदी मुझे भी इस नरक में नहीं रहना है, मुझे भी लेके चलो। तो मैं बोली ठीक है तुम भी बैग पैक करो, और मैंने टैंक के पीछे छुपाया, तुम भी छुपा दो। तो ऐसे छिपाए और मैंने बोला रात को छत पे आना। तो रात जब सब सो गए खा पी के, मैं और मेरी बहन छत पे गए और एक छोटी सी प्रार्थना किए। बोले प्रभु यीशु पापा भी घर में हैं, भैया भी घर में हैं, सब लोग हैं और इसी में से हमको जाना, हमको पता नहीं कब जाना है, कैसे निकलना है, आप हमको बताइएगा। तो हम प्रार्थना करके सोए। करीब 11:30 बजे रात को एक बिजली का झटका लगा। मेरी बहन ऐसे ऐसे गोल गोल उधर चली गई, मैं इधर चली गई। उसी टाइम एक धुआं जैसे कुछ उठा और उसमें से एक आवाज़ आया, बेटा कुसुम अभी उठो निकलो। मैं अपनी बहन को दिखा रही हूँ, देखो क्या आवाज़ आ रहा है। तो बोले मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है दीदी। मैं कही ठीक है निकलो। तो हम लोग क्या किए कि अपना बैग लिए, चप्पल हाथ में लिए और धीरे धीरे गेट के पास आए। गेट के पास जैसे ही आए मेरा चचेरा भाई सो रहा था। मैंने बोला प्रभु जी गेट खोलेंगे तो ये जाग जाएगा और चिल्लाएगा, सारे पकड़ के पीटेंगे। प्रभु बोला डरो मत, बस निकलते रहो। निकल के आगे थोड़ी देर गए, मेरी एक गांव की आंटी फ़ोन पे टहल के बात कर रही है रोड के सामने। मैं कही प्रभु ये चिल्लाएगी, बोलेगी 2 जवान लड़कियां बैग लेके रात को, आधी रात को ये लोग जा रहे हैं तो पूरा गांव मिल के मारेगा। तो प्रभु ने बोला डरो मत, बस निकलते रहो। आंटी के सामने से हम लोग निकल के आगे चले गए। आंटी ऐसे ही टहलती रही, उसको हम दिखे ही नहीं और इस तरह से हम लोग चर्च पहुँच गए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो प्रभु हमको मातृधाम आश्रम जाने का एक मौका दिए। वहाँ पे जाने के बाद हम भूल गए थे कि हम कहाँ से भाग के आए, क्या है, कुछ भी नहीं, बस केवल प्रभु प्रभु। और इतना दर्शन प्रभु का मिल रहा है, प्रभु त्रित्वमय परमेश्वर का। और एक दर्शन में मैंने देखा कि प्रभु समुद्र के किनारे टहल रहे हैं और मैं पीछे से उनको बस देख रही हूँ, देख के खुश हो रही हूँ। प्रभु मुझको पलट के देख रहे हैं और बोल रहे हैं कुसुम मेरे पीछे आ जाओ। तो वो दर्शन के बाद मुझे क्लियर हो गया कि प्रभु ने मुझको चुना है और अपनी सेवा के लिए बुला रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। तो इस तरह से 5 दिन बीत गया। 6ठे दिन हमको घर जाना है। तो दोपहर को मैं खाना खाने के लिए जा रही हूँ, उसी समय याद आया अरे घर छोड़ के आए हैं। रिट्रीट ख़त्म होने के बाद फादर जी भी यहाँ सबको भेज देंगे और घर छोड़ के आए तो घर में भी घुसने नहीं देंगे। अभी ना तो घर के हैं ना घाट के हैं, अभी कहाँ जाएंगे, वो सोच के थोड़ा चिंता आने लगा और मैं रोना शुरू किया। तो ऐसे ही रो रही हूँ, खाना खाने के लिए आगे बढ़ रही हूँ, तब तक मेरा नाम लेकर कोई बुलाया। तो मैं पीछे पलट के देखी कोई भी नहीं है। ऐसे फिर थोड़ा और आगे गई, फिर एक आवाज़ आई। तो मैंने बोला मैं तो इतना परेशान हूँ, फिर कोई मुझको परेशान कर रहा है, दिख भी नहीं रहा है। तो मैंने प्लेट को साइड में रखा और वेदी के सामने जाके बैठ गई और रोने लगी। मैं गर्दन नीचे करके रो रही हूँ, तभी प्रभु मुझसे बात करना शुरू किया। प्रभु बोला अभी उठो और स्वामी अनिल देव से जाके मिलो। तो
मैं बोली प्रभु मुझको डर लगता है, मैं क्या बात करना है। प्रभु बोला जाओ मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और ऐसे स्वामी जी से मिली, मैंने अपना सारा गलती और सब कुछ बताया, मेरे लाइफ में जो कुछ भी होता सब कुछ बताया। और ये भी बताया स्वामी जी मैं यीशु से प्यार करती हूँ, प्लीज़ मुझे कहीं भेज दीजिए प्रभु की सेवा के लिए। तो उन्होंने बोला कहीं भी जाएगी? मैं बोली हाँ मैं कहीं भी जाऊँगी मेरे यीशु के लिए। तो बोल रही मैं तुमको दिल्ली भेज दूँगा। मैं कही ठीक है। तो बोल रहे लेकिन एक शर्त है, मानोगी? मैं कही जी स्वामी जी, जिस घर से तुम आई हो उसी घर में जाकर रहो, और जब तुम्हारे साथ जो भी व्यवहार किया जाता है चुपचाप स्वीकार करो, और जब समय आएगा तो तुमको बता दिया जाएगा। तो मैं बोली ठीक है स्वामी जी। तो रिट्रीट अटेंड करने के बाद, प्रार्थना अटेंड करने के बाद घर जब जा रहे हैं तो डर के मारे हमारे पैर ऐसे थरथरा रहे हैं, क्या पता नहीं पापा कहाँ है, माँ कहाँ है। तो घर में जाने के बाद देखे मम्मी दूर ट्यूबवेल पे कपड़े धो रही है और पापा घर में नहीं है। बहुत खुश हुए और जाके कमरे में बिस्तर पे लेटे और एक गहरी सांस लिए। तब तक बाइक की आवाज़ सुनाई दी। तो पता चल गया पापा आ रहे हैं। पापा सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं, वो भी तो अभी रो रहे हैं। मेरी छोटी बहन तो बाहर रो रही है, मैं भी तकिया मुंह पर लगा के रो रही हूँ, प्रभु बचाइए, पापा आ रहे, प्रभु बचाइए। और ऐसे पापा जैसे ही हम चप्पल देखे समझ गए कि ये लोग आ गए। पापा तुरंत गुस्से में एकदम डंडा खोजने लगे। ये जानवर लोग कहाँ से आ गए, लाओ डंडा। पता नहीं उनको तुरंत डंडा भी कहीं से मिल गया। और गुस्से में पापा मेरे कमरे में आ रहे हैं पिटाई करने के लिए। मम्मी आई, उनका हाथ पकड़ी, बोली कि देखो हम इनसे शांति से बात करेंगे, अभी शांत हो जाओ। लेकिन पापा नहीं मारूंगा, ये कैसे घुस गए घर में, इनकी हिम्मत कैसे हुई। और पापा गुस्से से तमा के एकदम कमरे में बढ़ रहे हैं। उसी टाइम पता नहीं मेरे मम्मी और मेरे पापा को क्या हुआ, मेरे पापा वहीं गिरे, मेरी मम्मी भी वहीं गिरे और शाम तक रात तक सोए रह गए। और जब उठे तो एकदम शांत है और बहुत बेचारे जैसे लग रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो पापा जब उठे उसके बाद पापा बहुत बदल गए थे, रोना शुरू किया। क्योंकि मैं बोलती थी पापा मैं प्रभु की सेवा के लिए जा रही हूँ, तो वो समझाने की कोशिश करते थे। तो मैं मना करती थी नहीं मेरे यीशु के लिए मुझको जीना है। तो ऐसे पापा बहुत बदल गए थे, लेकिन तब भी पापा बहुत प्यार करने लगे थे। तब भी मेरे यीशु के लिए जाना है तो जाना है ऐसे। तो एक दिन एक लंबा चौड़ा लेटर लिखा पापा मम्मी को, बड़े प्यार भरे शब्द लिखे और दीवार पे पेस्ट किया। और एक रात को मैं और मेरी छोटी बहन फिर से निकल गए। तो स्वामी जी का फ़ोन आया, कुसुम अगर सेवा के लिए आना चाहती हो तो अभी आ जाओ। तो हम लोग ऐसे निकल गए और कम्युनिटी में आए। वहाँ पे प्रार्थना वगैरह, कम्युनिटी में नहीं आए, पहले आश्रम गए। वहाँ पे पहुँचने पर वहाँ के फादर भी एक शर्त रखे, बोले कि देखो तुम और तुम्हारी बहन यहाँ रुको पूरा दिन पूरा रात। अगर तुम्हारे मम्मी पापा या तुम्हारे भाई बहन कोई भी तुमको ढूंढ के आते हैं तो मैं तुम्हारे मम्मी पापा के पास तुमको भेज दूंगा। लेकिन हम लोग बोलते थे, मैं रोने लगी। मैं कही यीशु अभी निर्णय ले लिया आपके साथ जीने के लिए, प्लीज़ किसी को आने मत देना। तो ऐसे प्रार्थना करते रही। सुबह से दोपहर हो गया, दोपहर से शाम हो गया, शाम से रात हो गई, कोई भी नहीं आया। और सुबह उठ के फादर जी बोल रहे हैं चलो पहुँचा देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इस तरह से प्रभु की सेवा में आई। फिर प्रभु को क्या बोलते हैं, प्रार्थना करना सीखा और विश्वास में बढ़ी। प्रभु को बपतिस्मा के द्वारा स्वीकार किया। फिर बपतिस्मा के बाद भी घर में छुट्टियों के लिए आई तो मेरे पापा और मेरे जीजा मेरी दीदी की दूसरी शादी की है, वो लोग मुझे एक दिन ओझा बाबा के पास लेके गए। बोले कि मेरे पापा रोते थे, बोलते थे मेरी बेटी इतनी सीधी थी, इसको धूप में बोलता था खड़ी हो जा तो पूरा टाइम खड़ी रहती, लेकिन अभी केवल यीशु यीशु बोलती है, इसको कुछ भूत पकड़ लिया है। तो मुझको वो छुड़ाने के लिए ओझा के पास लेके गए पापा और जीजा। तो जिस ओझा के पास लेके गए, वो जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी वो मुझसे बड़े भैया थे, अभी वो झैती करने बैठे। तो उनको देख के मुझे हंसी आया। तो उसको देख के हंसने के बाद बोला कि देखो ये नहीं हंस रहा, इसके ऊपर जो है वो हंस रहा है। तो वो मुझको हाथ में फूल देते थे। तो उस टाइम मैं थोड़ा थोड़ा इंग्लिश सीख ली थी, तो इंग्लिश में प्रेयर करती थी। बोलते थे इसके अंदर जो भूत है ना, देखो इंग्लिश में प्रार्थना कर रहा है। फिर थोड़ी देर वो कुछ करते करते बोल रहा है मैं देख रहा हूँ इसके ऊपर ईसा मसीह सवार है।
तो फिर बोला कि रुको रुको, अभी ईसा मसीह को देखो मैं कैसे निकालता हूँ। मुझे हंसी आ रही तो बोल रही है ये देखो नहीं हंस रही है, इसके ऊपर वाला हंस रहा है। मेरे पापा भी बोल रहे हैं मेरी बेटी क्यों ऐसे हो गई। तो फिर उसके बाद कुछ देर फूल उल ऐसे वैसे किया, ऐसे वैसे का थक गया, बोला इसका कुछ नहीं हो सकता, इसके ऊपर ईसा मसीह सवार है। हालेलुया हालेलुया। तो जो जीजा मुझे ओझा के पास लेके गए थे, शाम को हम घर से बाहर निकल गए और रोज़री करने लगे अपने परिवार के लिए ना। तो मेरे जीजा जो ओझा के पास लेके गए थे वो पूरा लोटने पोटने लगे, पूरा कीचड़ में भी लोट रहे हैं। और उनको एक दर्शन मिला, एक छोटी लड़की बोल रहे हैं कि एक छोटी लड़की हमारे गांव में, वो ऐसी कोई उतनी सुंदर लड़की नहीं है, उसके आंखों से खून के आंसू बह रहे हैं। और वो बोल रही है मेरी बेटी कुसुम को मत सताओ, उसे परेशान मत करो। तो बोल रहे हैं कि जल्दी से इसको भेजो, इसको निकालो, मेरे साथ और 2 बन रहे थे, जल्दी से इसको भगाओ, ये पता नहीं क्या देवी आ रही है, मुझको बोल रही है मेरी बेटी है, इसको तंग मत करो। तो इस तरह से प्रभु ने मुझे हमेशा संभाला, सुरक्षा दिया। मैं कभी कभी मेरा विश्वास दुर्बल पड़ा, लेकिन प्रभु एहसास देता रहा कि ये मैं इनकी बेटी हूँ, ये मेरे पापा हैं। हमेशा एहसास और प्यार में बढ़ने का अवसर दिया। और आज सुसमाचार के लिए प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहे। मैं ये बोलूँगी मैं नालायक हूँ, लायक नहीं हूँ, लेकिन प्रभु मुझे प्यार करते हैं और अवसर देते हैं। तो मैं बहुत आभारी हूँ कि प्रभु ने मुझ नालायक को चुना। तो आप लोगों में से भी अगर प्रभु आपको प्रेरित कर रहा है वचन सुनाने के लिए, तो प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता ईश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु आपके महान चिन्ह और चमत्कारों के लिए। प्रभु जो तू करता है अच्छा ही करता है। तू दीनों को संभालता, अपने भक्त की हड्डियों की रक्षा करता। तू अपने भक्त के घर में डेरा डालता है। तूने इस बेटी को प्रभु चुना अपनी महिमा के लिए। तूने इसे अपनी महिमा दिखाई, इसे बचाया। प्रभु शुक्रिया अदा करते, धन्यवाद करते उन तमाम लोगों के लिए जिनके लिए ये प्रेरणा का स्रोत बनी। तेरा वचन कहता है मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। सच है मेरे खुदा, मैं तुझ पर आस रखता हूं। तू मेरी प्रार्थना को सुनता और कबूल करता है। तूने कहा मैं इन्हें सांत्वना दूंगा, इन्हें चंगा करूंगा। हे पिता ईश्वर, तेरा वचन कहता है यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हें ऐसी महान तथा रहस्यमयी बातें बताऊंगा जिन्हें तुम अब नहीं समझते हो, फिर समझोगे। सत्य का आत्मा तुम पर उतरेगा, सब कुछ तुम्हें समझा देगा। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम आजाद हो जाओगे। प्रभु यीशु इस वेदी के सामने उपस्थित लोगों को स्पर्श कर। प्यारे भाइयों और बहनों, हमने प्रभु की इस बेटी की गवाही को सुना। जीती जागती साक्षात गवाही आपके लिए, मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है। प्रभु ने आज इस बेटी के माध्यम से आपके विश्वास को चुनौती दी है। इस बेटी के विश्वास के माध्यम से प्रभु ने आप लोगों को चुनौती दी है और पूछ रहा है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? यदि करती हो तो मेरे पीछे चली आओ, मेरे पीछे चले आओ। यह समय है प्रभु से अनुग्रह पाने का, प्रभु की सिताइश और बंदगी करने का। श्रद्धा और भक्ति के साथ खड़े हो जाएं। हम चंगाई की प्रार्थना में जाएंगे, अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष रूप से वी प्रे फॉर द अनॉइंटिंग। जितने भी लोग दूर दराज में इधर उधर खड़े हैं, इधर उधर पंडाल में हैं, कृपया आप प्रभु की वेदी के सामने आ जाएं। संत पौलुस कहता है खाना परोसने के लालच में वचन को सुनना अस्वीकार न करें। खाना कभी भी परोसा जा सकता है, कभी भी बनाया जा सकता है, खाया जा सकता है, लेकिन वचन प्यारे भाइयों और बहनों किस्मत से सुनने को मिलता है। प्रभु उनको जिन्हें प्यार करता है अपनी हजूरी में बुलाता है। याद करो मार्था और मरियम को। मार्था अपने कामों में व्यस्त थी, चाय पानी बनाने की सोच रही थी, बर्तन सजाने की सोच रही थी, किचन में काम करने की सोच रही थी। लेकिन मरियम प्रभु के चरणों में बैठकर वचन का आनंद ले रही थी, आत्मा से भर रही थी। जितने भी नौजवान बेटे बेटियां, ये छोटे बच्चे इधर उधर हैं,
कृपया आप इन्हें अपनी गोद में रखें। शैतान की कोई भी योजना सफल ना होने पाए। संत पौलुस कहता है हम शैतान की चालों को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए हम उसके फंदों में पड़ना नहीं चाहते। सुनना ध्यान से, संत पौलुस क्या कहता है। हम शैतान की चालों को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए हम उसके फंदों में पड़ना नहीं चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें, प्रार्थना करें प्यारे भाई और बहनों। बंधन टूटे, हर प्रकार की निराशा के बंधन, हर प्रकार के आर्थिक तंगियों के बंधन, भ्रूण हत्या के बंधन, निराशा के बंधन, शारीरिक दुर्बलताओं के बंधन, बवासीर भंगंदर जैसी बीमारियों के बंधन, लिकोरिया और सफेद दागों के बंधन, शरीर की दुर्बलताओं के बंधन, पेटूपन, शारीरिक वासना और प्यारे भाइयों और बहनों लालच, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, घमंड, अहंकार के बंधन, अपवित्रता के बंधन यीशु के नाम पर इस वक्त आपकी जिंदगियों से दूर हो जाए। हम प्रार्थना करेंगे। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दोनों हाथों को उठाकर स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तोड़ दे सारे बंधन, तोड़ दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो सना, स्वर्ग द्वार खुल जाए यीशु के नाम पर। लहू की आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ताली बजाकर सिताइश करेंगे, बंदगी करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आत्मा मंडराता, आमीन। पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, गाइए, गाइए विश्वास के पवित्र साथ। आत्मा मंडराता। सब मिलकर गाएं। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंतेकोस के दिन समा आत्मा मंडराता, पेंतेकोस के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंतेकोस के दिन समा आत्मा मंडराता, पेंतेकोस
हालेलुया हालेलुया। लहू की आग बरसे, आग बरसे, आग बरसे, आग बरसे। शुद्ध हो जाओ, शुद्ध हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। Be healed and cleansed in the name of Jesus. Be healed and cleansed in the name of Jesus. Be healed and cleansed in the name of Jesus. आमीन। यीशु के नाम पर नसों के बंधन इस वक्त खुल जाए। आमीन। यीशु के नाम पर हृदय रोग की बीमारी के बंधन इस वक्त टूटे। आमीन। यीशु के नाम पर लकवे की बीमारी के बंधन इस वक्त जल के राख हो जाएं। आमीन। यीशु के नाम पर निराशा के बंधन जल के राख हो जाएं। आमीन। यीशु के नाम पर हर प्रकार की गंदगी, बेरोजगारी की गंदी दुष्ट आत्माएं, गंदे मित्रों की गंदी दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से इस वक्त अभी और इसी वक्त डिस्कनेक्ट करते हैं। बोलिए आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 पूछिए प्रभु से, अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु मुझे क्या करना चाहिए? पूछो 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 पूछो। आप में से जब मुक्ति पाना चाहते हैं ना, आप में से सब लोग अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं ना, आप में से सब लोग चंगे होना चाहते हैं ना, आप में से सब लोग अपने भविष्य को अच्छा करना चाहते हैं ना, आपके नौजवान बेटे बेटियां अच्छे सपने देखते हैं, अच्छी नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं ना, पूछिए प्रभु से, हे प्रभु मुझे अच्छी नौकरी कब मिलेगी? हे प्रभु मुझे अच्छा वर या वधु कैसे मिलेगा? पूछिए कि प्रभु मुझे अपनी जिंदगी में कब खुशी मिलेगी? पूछो 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 प्रभु से। प्यारे भाई और बहनों, बातें कीजिए, बातें कीजिए। वो पूरे जोरों जलाल में हमारे बीच में है, उसका आत्मा हमारे बीच में मंडरा रहा है। अंधे देख रहे, लंगड़े चल रहे, निराश हृदय फिर से ढारस बंद पा रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, चले आना उसके पास, चले आना उसके पास। वो आपको चंगा करना चाहता है, वो छूना चाहता है आपको, वो आपको पवित्र करना चाहता है, वो आपको शुद्ध करना चाहता है, आपकी बीमारियों से, तंगियों से आजाद करना चाहता है। आप में से बहुत से लोग बंधनों में पड़े रहते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, लड़ाई झगड़ा, विचारों की अपवित्रता, मन की अपवित्रता, आत्मा की अपवित्रता, शरीर की अपवित्रता के कारण सारे बंधनों में जकड़े हुए हैं। इसलिए पाप स्वीकार के संस्कार को ग्रहण करना अनिवार्य है और प्रभु से माफी मांगना अनिवार्य है। आपके घरों से बंधन टूटे, आपके पति के जीवन से नशे का बंधन टूटे, आपके जानवरों के खूंटों से बंधे हुए हर प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, ओझा ओझाई के बंधन टूटे। खारिज करते हैं, खारिज करते हैं, खारिज करते हैं। बी हील्ड मैन, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम पर आप में से जितने लोग दूर दराज से हमारे साथ ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आपको मसा करे, आपको आशीष प्रदान करे, आपकी हड्डियों को स्वास्थ्य प्रदान करे, आपकी सूखी हड्डियों में जान आ जाए, आपके सूखे विचारों को फिर से प्रभु नया बना दे, आपके विचारों का खतना हो जाए, आपके मनों का खतना हो जाए, आपको आंतरिक चंगाई प्रभु प्रदान करे, आपके बच्चे उन्नति पाएं, आपके बच्चों की जिंदगी में सफलता आ जाए, आप जिस काम में हाथ डाले वो सफल हो जाए, आपकी आंखों की रोशनी, आपके कानों का सुनना, आपकी इंद्रियों का सही सलामत होना, परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करे। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो, प्रभु मैं चंगा हो गया हूँ, प्रभु मैं चंगा हो प्रभु गया। मैं चंगा हो गया हूँ, प्रभु मैं चंगा मैं हो विश्वास गया हूँ। करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ। पहले मैं माड़ा था, पहले मैं मारा मैं था, कमजोर था, मैं कमजोर मेरी था, हड्डियों में बल नहीं था, मेरी हड्डियों में बल मेरा नहीं था, विश्वास कमजोर था, मेरा विश्वास लेकिन कम अब मैं था। चंगा हो गया हूँ। अब मैं चंगा हो हालेलुया गया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, आप में से प्रभु ने बहुतों को छुआ है, आपकी हड्डियों को स्पर्श किया है। आप में से बहुतों ने रक्तस्राव पीड़ित स्त्री के जैसे चंगाई को महसूस किया। अंगीकार करना, महसूस करना। आपने जिस मतलब के लिए प्रार्थना किया वो मतलब आपकी जिंदगी में पूरा हो गया, क्योंकि वचन हमें बताता है जो कुछ तुमने प्रार्थना में मांगा है विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हें दे दिया जाएगा। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 24। जो कुछ आज आपने प्रभु से प्रार्थना में मांगा है वो आपको मिल गया है और प्रभु कहता वो तुम्हें दिया जाएगा। बोलो आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने दोनों हाथों को इस वक्त अपने सिर पर रखिएगा। जिनको माइग्रेन की समस्या है, सर्वाइकल के रोग हैं, नसों की कमजोरी है, दिमाग में गांठें हैं,
दिमाग में ब्लॉकेज है, दिमाग की नसें ब्लॉक है, सोचने के कारण बेचैन रहते हैं, कभी कभी पागलपन महसूस करते हैं, एक क्रोध बहुत आता है। इस वक्त प्रार्थना करें और प्रभु से कहना कि प्रभु तेरे छूने से बड़े बड़े काम हुए हैं, तूने चिन्ह और चमत्कार दिखाए, मुझे भी छू, मुझे भी स्पर्श कर, मेरे मन को शांति प्रदान कर। मैं बेचैन हो जाता हूँ जब चीजें मेरी योजना और बातों के अनुसार नहीं होती हैं, तो मैं बेचैन हो जाता हूँ। प्रार्थना करें। आप में से जिनकी आंखों से पानी बहता है, जो कान से सुन नहीं सकते हैं, प्रभु आपको अपने लहू से ब्लेस करें। आंखें बंद रखें, प्रार्थना करें, समर्पित हों, जुड़ जाएं उस परम आत्मा से, उस प्रभु से जो चंगा करता, जो शिफा देता। हर व्यक्ति, एक एक व्यक्ति जो इधर उधर है, जहां पर भी आप खड़े हैं, प्रभु वहीं आपको ब्लेस करेगा, वहीं पर आपको प्रभु ब्लेस करेगा। खुदावन तेरे छूने से यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। तू ही है देता अब दे शिफा, तू ही है देता अब दी शिफा, तू ही है देता अब दे शिफा, तू ही है देता अब दी शिफा। लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जिलाए तू, देता है जीवन नया। हो लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जलाए तो देता है जीवन नया। हाँ, लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जिलाए तू, देता है जीवन नया। ओ लंगड़े चलाए तो मुर्दे जलाए तो देता है जीवन नया। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। यीशु जी तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। यीशु जी तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर लगाएं। जिनके सांस फूलती है, जिनके हृदय में प्रेम नहीं है, ईर्ष्या भरी हुई है, समर्पित करना। जो अहंकार से, गुस्से से पीड़ित हैं, ना चाहते हुए भी बार बार गुस्सा करते हैं, जो प्रभु के जैसे बनना चाहते लेकिन बन नहीं पाते हैं। प्रार्थना करना कि प्रभु हमें अपना मनोभाव प्रदान कर। संत पौलुस कहता ईसा का मनोभाव धारण करो। स्तोत्रकार कहता है कि प्रभु मेरे होठों पर पहरा बिठा, मेरे होठों पर पहरा बिठा। शांत रहना जो सीखना चाहते हैं, प्रभु से कहना कि प्रभु मुझे शांत रहना सिखाइए, लोगों की बातों को सहन करना सिखाइए। प्रभु मुझे हिम्मत दीजिए, ढारस दीजिए। तो ये पवित्र समय है प्यारे भाई और बहनों,
प्रभु यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं। वो भीड़ के बीच में एक एक व्यक्ति पर हाथ रखकर आपको स्पर्श कर रहे हैं। याद कीजिए, यीशु दिन भर वचन सुनाते थे, शाम को लोगों के सिर पर हाथ रखते और उनके रोगियों को चंगा करते थे। लोग अपने बीमारों के खटोले उठाकर उनके सामने लाकर रख दिया करते थे, चारपाइयों पर वो पड़े रहते थे, उनके मार्गों में कपड़े बिछा देते थे और यीशु उनके ऊपर हाथ रखकर चंगा करते। बाइबल गवाह है, इतिहास गवाह है प्यारे भाइयों और बहनों, इतिहास गवाह है। कफरनाहूम, गलीलिया, बेथानिया झील के किनारे यीशु ने घूम घूम कर प्रचार किया, लोगों को खिलाया। 5 रोटियां 2 मछलियों से लोगों को खिलाया उन्होंने। अर्धांग रोगियों को चंगा किया, रक्तस्राव पीड़ित स्त्री को चंगा किया, कुबड़ी स्त्री को चंगा किया, जो कुबड़ी थी 38 वर्ष से सीधी नहीं हो सकती थी, उसको चंगा किया उसने। एक कोढ़ी को शुद्ध किया, 10 कोढ़ियों को रास्ते में मिले और उनको शुद्ध किया। याद कीजिए, एक अर्धांग रोगी को जो चारपाई पर उठाकर लाया गया था, उसे प्रभु ने उसके पापों को माफ करके उसे क्षमा किया। आज आपको भी प्रभु क्षमा करे, आपको भी माफ करे, आपको भी उन्नति प्रदान करे, आपकी आत्माओं को प्रभु ढारस बंधाए, आपकी आत्माओं को प्रभु पवित्र करे, शुद्ध करे। बोलो आमीन, आमीन। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं, खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। झिड़किए बीमारियों को, झिड़किए कमजोरियों को, झिड़किए उन गलत चीजों को जो आपकी जिंदगी में है। झिड़को, झिड़को, बोलो जाओ जाओ, यीशु के नाम पर हमें छोड़ो, हमें आजाद करो, हमें आजाद करो। हमारे घर को आर्थिक तंगी से आजाद करो, गरीबी से आजाद करो, हमारे मन, सोच, विचार और गलत विचारों को हमसे आजाद करो। हे प्रभु, हमें गलत संबंधों से आजाद करो, आजाद करो। बोलिए बोलिए, यीशु के नाम पर आज जो मांगेंगे आपको मिलेगा। यीशु कहता, मेरा नाम लेकर मांगो और पिता तुम्हें प्रदान करेगा। मेरा नाम लेकर जो कोई भी कुछ भी मांगेगा, मेरा पिता उन्हें प्रदान करेगा। यदि तुम अपने बच्चों को जो नालायक है फिर भी अच्छी चीजें देते हो, तो मांगने वालों को पिता स्वर्गीय पिता आत्मा का वरदान क्यों नहीं देगा। आज इस पूरे क्षेत्र को, आज इस पूरे प्रांगण को, हमारे पूरे गांव को, पल्ली के परिवार को और आप लोगों को ब्लेस करे, आशीष और अनुग्रह प्रदान करे। Feel the anointing of the Spirit. Feel the anointing of the Spirit. पवित्र आत्मा का वो अभिषेक महसूस करें, पवित्र आत्मा का वो अभिषेक महसूस करें। लीन हो जाएं, खो जाएं उस परम आत्मा में। वो आपको रास्ता दिखाएगा, आपको आगे बढ़ने का मौका देगा, आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। आपकी नौकरी, आपके दफ्तर, आपके गैराज, आपकी कंपनी, आपके वर्कर्स, आपके सहयोगी, आपके मित्र, आपके बंधु, आपके माता पिता, सबको ब्लेस करेगा। बोलो आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कुछ क्षण मौन हो जाए, हिले डुले नहीं। धन्यवाद दें। प्रभु ने आपकी जिंदगी में जो काम किया, चिन्ह चमत्कार प्रकट किए हैं, धन्यवादित हो जाए। संत पौलुस लिखता है, निरंतर धन्यवाद की प्रार्थनाएं समर्पित करते जाओ। मैं प्रार्थना करूंगा, घुटने टेकिएगा। साष्टांग प्रणाम करना चाहते हैं, करिएगा। अब्बा पिता, तेरी इस प्रजा ने तेरे सामने नतमस्तक होकर अपनी प्रार्थनाएं और निवेदन तेरे चरणों में रखे हैं।
मेरा विश्वास है तूने इन्हें सुना और कबूल किया है और इन्हें चंगाई प्रदान की है। यहाँ उपस्थित हर एक बेटे बेटी को, भाई बहन को अपना अनुग्रह प्रदान कीजिए और इनके घरों परिवारों को अपने लहू का बाड़ा करके सुरक्षित रखिए। तेरे वचन इनके जीवन में सदा महिमा पाते रहे, इनकी धार्मिकता इनके आगे आगे चले, तेरी महिमा इनके पीछे पीछे आती रहे। हे प्रभु, तू दयावान, तू दया का सागर, दया करने वाला, चंगा करने वाला ईश्वर है। तेरा पाक सामर्थी स्वर्गदूत इनकी अगुवाई करे, इनके माल लंगर खेती बाड़ी और इनके बहु बेटियों को आशीष प्रदान करे। जो निसंतान दंपति हैं, संतान का वरदान दे। जो अनेक प्रकार की भयंकर लाइलाज बीमारियों से पीड़ित हैं, उन्हें हिम्मत दे, अपने दुखों को सहने की शक्ति प्रदान कर। जो बच्चे चल फिर नहीं सकते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, जीव के बंधन से पीड़ित है, प्रभु जल के राख हो जाएं, इनके बंधन टूटे। इनके माता पिता को क्षमा कर, इनके पापों और कमजोरियों को माफ करने की कृपा कर। तू अपने दास की प्रार्थना को सुन ले, हमारे उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन। वो जीवन देने वाला, हालेलुया, वो जीवन देने वाला, हालेलुया। सभी लोग आएंगे। वो जीवन देने वाला, हालेलुया, 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 वो जीवन देने वाला, हालेलुया। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। सर झुकाएं। जोरदार तालियां बजाएं, प्रभु को धन्यवाद देंगे, जोर से जोर से जोर से। आइए खड़े हो जाएंगे और इस समय हम प्रभु की महिमा करें फिर से और प्रभु की आशीषों के लिए धन्यवाद देंगे। पहला सी मैं दुखा ते बीमारियां च फसिया, यीशु जी ने आके राह जिंदगी दा दसिया, यीशु जी ने आके राह जिंदगी दा दसिया, यीशु जी ने आके राह जिंदगी दा दसिया। पहला सी मैं दुखा ते बीमारियां च फसिया, यीशु जी ने आके राह जिंदगी दा दसिया, यीशु जी ने आके राह जिंदगी दा दसिया, यीशु जी ने आके राह जिंदगी दा दसिया। पहला माड़ा होने चंगा ए नसीब हो गया, पहला माड़ा होने चंगा ए नसीब हो गया, पहला माड़ा होने चंगा ए नसीब हो गया, पहला माड़ा होने चंगा ए नसीब हो गया। हालेलुया।
महिमा देना चाहते हैं? कितने लोग? सारे ने नचना फिर। यस जितने हिंदी लोग हैं मैं कहना चाह रहा हूं सब नाचेंगे। प्रभु को महिमा देना चाहते हैं सब नाचेंगे। तैयार हैं? तो नाचना चाहते हैं? तैयार हैं भैया? प्लीज इनकी वॉइस खोलना। हाँ, जो मेरे साथ गा रहे हैं थोड़ी सी वॉइस खोलना। चलो 1 हर वेले यसू जी दी बंदगी च रहना हाँ, उच्ची उच्ची गीत गा के महिमा ओनू दिना हाँ, उच्ची उच्ची गीत गा के महिमा ओनो देना हाय, उच्ची उच्ची गीत गा के महिमा ओनो देना। हर वेले यसू जी दी बंदगी च रहना हाँ, उच्ची उच्ची गीत गा के महिमा ओनू दिना हाँ, उच्ची उच्ची गीत गा के महिमा ओनो देना हाय, उच्ची उच्ची गीत गा के महिमा ओनो देना। यसू नाम वाला बड़ा ही सरूर हो गया, यीशु नाम वाला बड़ा ही जरूर हो गया, यसू नाम वाला बड़ा ही सरूर हो गया। यीशु नाम वाला बड़ा ही जरूर हो गया। हालेलुया एक सा हालेलुया मैं रूह चमूर हो गया, हालेलुया मैं रूह चमूर हो गया। ओ हालेलुया मैं रूह चमूर हो गया, हालेलुया मैं रूह चमूर हो गया। हालेलुया मैं रूह चमूर हो गया। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਫਸਿਆ, ਯਸੂ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰਾਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ। यीशु जी ने पीछे वाले पीछे वाले यीशु जी ने आके जिंदगी दा दस्सिया। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਫਸਿਆ, ਯਸੂ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰਾਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ। यीशु जी ने आके जिंदगी दा दस्सिया, यीशु जी ने आके जिंदगी दा दस्सिया। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜਾ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਏ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਿਆ, पहला माड़ा होने चंगा है नसीब हो गया, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜਾ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਏ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਿਆ। पहला माड़ा होने चंगा पीछे वाले हो गया। हालेलुया हालेलुया मैं रूह च मामूर हो गया, हालेलुया मैं रूह च मामूर हो गया, हालेलुया मैं रूह च मामूर हो गया, हालेलुया मैं रूह चमूर हो गया। ओ मैनू भर दे रूह दे नाल भर दे, मैनू भर दे रूह दे नाल भर दे। ओ मैनू भर दे रूह दे नाल भर दे, मैनू भर दे रूह दे नाल भर दे। ਮੈਨੂੰ ਭਰ ਦੇ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ, मैनू भर दे रूह दे नाल भर दे। ਮੈਨੂੰ ਭਰ ਦੇ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ, मैनू भर दे रूह दे नाल भर दे। ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਸੂ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਮਹਿਮਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਨਾ ਹਾਂ। ऊंची ऊंची Come on. गीत गा के महिमा इधर वाले, देना। हाय। ऊंची ऊंची गीत गा के महिमा नो देना। ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਸੂ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਮਹਿਮਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਨਾ ਹਾਂ। ऊंची ऊंची गीत गा के महिमा नो देना। सारे लोग। ऊंची ऊंची गीत गा के महिमा नो देना। ਯਸੂ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, यीशु नाम वाला बड़ा ही जरूर हो गया। ਯਸੂ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। यीशु नाम वाला बड़ा ही जरूर हो गया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਭ ਲੋਗ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਰੂਹ ਚ ਮਾਮੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਰੂਹ ਚ ਮਾਮੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਰੂਹ ਚ
2 मिनट के लिए बैठेंगे। अनाउंसमेंट